बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसे कि मैं आपको कई दिनों से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। जो इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं, पीटीआई का जो अपना नोटोरियस डिज़ाइन है वो आहिस्ता आहिस्ता करके खुल के सामने आता जा रहा है। आज लाहौर में भी टीएमए की का जो मामला है, टीएमए का बेसिकली काम होता है कि सड़कों के ऊपर जो गैर ज़रूरी पेनाफ्लेक्सेस लगे होते हैं, जो अप्रूवल के बगैर लगे होते हैं, उनको उतारना उनका काम है। क्योंकि टीएमए के पास आई थिंक एक मखसूस उनके पास एक रेट लिस्ट होती है कि अगर आपने अपनी पब्लिसिटी करनी है, बोर्ड्स लगवाने हैं, तो वो एक टैक्स गवर्नमेंट को पे करें और उसके बाद लगाएं, और वो एक मखसूस दिनों के लिए आपको इजाज़त देते हैं। तो यहाँ पीटीआई ने लाहौर में कुछ इलाकों में अपने बिल बोर्ड्स लगाए हुए थे जो कि इलीगल थे, और उन्होंने उन इलाकों के अंदर थे जहाँ उसके ऊपर रिस्ट्रिक्टेड होता है। कुछ इलाकों में आप बिल बोर्ड्स लगा सकते हैं, कुछ में नहीं लगा सकते। तो ये मामला ये था, जब टीएमए के एहलकारों ने जाके वो उतारना शुरू किए, तो पीटीआई के लोग जो बिफर गए। ऑलरेडी जो प्लान सी जो मैं बता रहा हूँ, कई दिनों से बता रहा हूँ, तो उन्होंने उन पे दावा बोल दिया और उनको उठा के अपने प्राइवेट डेरे पे ले गए, और वहाँ ले जाके उनका उनका वो बदतरीन उनके साथ तशद्दुद किया कि उनकी जो हालत है वो इंतहाई इस वक्त ख़तरे में है। अब अगर कानून एक्शन लेगा, कानून को लाजमन एक्शन लेना चाहिए। कानून को कभी भी एक गरीब जो एहलकार जो अपनी जॉब कर रहा है उसको उन्होंने अगर इस तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया तो उसे माफ़ नहीं करना चाहिए। तो कानून को आगे बढ़ना चाहिए, एक्शन करना चाहिए। लेकिन जब एक्शन होगा तो फौरी तौर पे बात शुरू हो जाएगी कि जी ये तो मज़लूम है और ये सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, वगैरह वगैरह, जो भी उनका तरीक़ाकार होता है। अब आते हैं दूसरे जो सोशल मीडिया के ऊपर जो प्लान मैंने आपको उस दिन बताया था कि आदिल राजा की जो मुलाकात हुई है जमाइमा ख़ान के साथ, और $2 लाख की डील तय हुई, 10% उनको पैसे दिए गए, और साथ उनको स्क्रिप्ट भी दिया गया। उनको बताया गया कि आपने क्या माहौल बनाना है, क्या बातें करनी है, किस तरह बातें करनी है। तो आदिल राजा को अब ये टास्क भी दिया गया कि आप अपने साथ मज़ीद यूट्यूबर्स को शामिल करें, जो लोग खामोश हैं उनको रीएक्टिवेट करें, उनको पैसा दें। तो उसके लिए उसने लोगों से रब्ता भी किया, और वो एक वेल डिज़ाइंड एक जो उनका प्लान है, जिस तरीके से वो एक पाकिस्तान में डिस्टेबलाइजेशन करना चाहते हैं, वो कंटेंट आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने फीड करना शुरू कर दिया है। और कंफर्म न्यूज़ ये है कि इसमें ये सिर्फ इस वक्त गोल्डस्मिथ फैमिली नहीं है, बल्कि राग के हैंडलर्स भी आदिल राजा को उसके लिए फैसिलिटेट कर रहे हैं। और आदिल राजा इस वक्त एक फ्रंटमैन का रोल प्ले कर रहा है गोल्डस्मिथ फैमिली के दरमियान, राग के हैंडलर्स के दरमियान, और फिर ये जो यूट्यूबर्स हैं इनके दरमियान, और पैसे को इन तक पहुंचाने के लिए इसको एज ए मिडल मैन इस्तेमाल किया जा रहा है। इसने बहुत सारे पाकिस्तान में यूट्यूबर्स से रब्ता कर लिया है, और बहुत सा डाटा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें ये इसके पास हैं, वीडियोज़ हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए बनाई गई हैं, जिनको ये इस्तेमाल करना चाहते हैं 8 फरवरी से पहले, और एक ऐसी फ़ज़ा बनाना चाहते हैं कि लोग इंतहाई मुश्तइल हो जाएं, इश्तियाल में आ जाएं। तो ये जो इंसिडेंट हैं ये वन बाय वन अब ये उसकी तरफ आगे जाना शुरू हो गए हैं। 8 मई को, सॉरी 8 फरवरी को लोग ये कहते हैं कि जी मुख्तलिफ़ तरह के सवाल हो रहे हैं कि इंटरनेट बंद होगा, इंटरनेट बंद नहीं होगा, क्या होगा। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि बेसिकली इंटरनेट की अगर आप पॉजिटिव यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, डिजिटल मीडिया सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, इस पे तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जब वही इंटरनेट अगर आपकी रियासत के ख़िलाफ़ एक हथियार के तौर पे एक पॉलिटिकल पार्टी इस्तेमाल करेगी, तो आप उसको अगर टॉलरेट करेंगे तो इसमें रियासत का बहुत बड़ा नुकसान है। मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि जिस किस्म का प्लान है, जिसको सिर्फ मैंने ही नहीं, हसन अयूब साहब ने भी इसके ऊपर बात की है, इसके ऊपर और लोग भी बात कर रहे हैं। तो जो चीज़ें सामने आ रही हैं, ज़ाहिर है ये सोर्सेज के ज़रिए आ रही हैं, पीटीआई के अंदर हर एक के ताल्लुकात हैं, लोग बता रहे हैं कि प्लान जो है वो बड़ा ख़तरनाक है। तो उस चीज़ को अगर रोकना है, अगर आपने 9 मई से पहले इंटरनेट सस्पेंड होता जिस दिन इमरान खान गिरफ़्तार हुए थे, तो शायद ये हालात ना होते। लेकिन हुआ ये कि वो जो ही गिरफ़्तार हुआ, आपने देखा कि आदिल राजा ने लोगों को भड़काना शुरू किया कि जीएचक्यू की तरफ जाएं, कोर कमांडर हाउस की तरफ जाएं। पीटीआई के जो व्हाट्सएप ग्रुप्स थे उनके अंदर कैंपेन हुई, लोगों को उकसाया गया, घरों से लोगों को निकाला गया, ट्विटर के ऊपर स्पेसेस हुई, और एक ऐसा माहौल बनाया गया कि लोगों को कहा गया कि बस जुल्म हो गया, बगावत फ़र्ज़ हो गया और निकलो, और लोगों को निकाला गया। और फिर उसके नतीजे में जीएचक्यू के ऊपर भी हमला हुआ। पीटीआई लीडरशिप के वॉइस क्लिप मौजूद हैं, कोर कमांडर में पीटीआई, लाहौर में पीटीआई की लीडरशिप खुद मौजूद है, पिंडी में मौजूद है, मुख्तलिफ़ जगहों पर मौजूद थी। तो ये मोबिलाइजेशन बेसिकली जो अनारकी के लिए थी वो इंटरनेट के ज़रिए ही हुई थी, वो सोशल मीडिया के ज़रिए हुई थी। अब अगर इस वक्त रियासत ये
इस चीज़ को दबाव में आ जाती है, या जो सवालात पूछने वाले हैं उनके प्रेशर में आके आप नहीं करते फ़ैसला। और अगर फिर 8 फरवरी को इसी तरह का माहौल बन जाता है और मुश्तिल करके लोगों को निकाला जाता है, और वो एक गैंग जो अली अमीन गंडापुर और चंद लोगों ने पहले भी तैयार किया हुआ था, वो अब भी तैयार है, और वो गैंग अपनी कार्रवाई करेगा, उसके अंदर पब्लिक को इन्वॉल्व कर लेंगे ये किसी न किसी तरह, तो अल्टीमेटली स्टेट का नुकसान होगा। तो मैं आज फिर आज क्योंकि अभी बहुत सारे दिन हैं इलेक्शन में, लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि ये प्लान जो है वो पीटीआई का, जिसके पीछे बहुत बड़ा फंड है, गोल्ड स्मिथ फैमिली का पैसा लग रहा है, लाखों डॉलर से आर्टिकल्स छपवाए जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनवाई जा रही हैं, तो आप क्या सोचें कि जब इतना पैसा इससे पहले लगाया जा रहा है, तो जब ये उस दिन ये क्या करेंगे और इनका प्लान क्या होगा। तो इसलिए मैं बड़ा ज़िम्मेदारी के साथ ये समझता हूँ कि 8 फरवरी को या उससे पहले एक दिन पहले इलेक्शन के अगर इनेकाद को हमने पुरअमन बनाना है, रियासत ने अगर जानों का ज़ियान बचाना है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इलेक्शन को वाले दिन आप इंटरनेट सर्विस को कम से कम 24 आवर या 72 आवर्स के लिए बंद करें, चीज़ें पीसफुली हो जाएं, उसके बाद आप उसको रिस्टोर करें। बहरहाल ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपसे शेयर करनी थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।